भारत की सरकार ने भारतीय लोगों को नेपाल न जाने की जारी की सूचना। जनरेशन जेड ने नेपाल के अंदर पलट दी सरकार। बूढ़े मंत्रियों से परेशान हो गए जवान। जी हां दोस्तों, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता उखाड़ कर फेंक दी है जनरेशन जेड के जवानों ने। दोस्तों, नेपाल के अंदर सत्ता का इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है और कम्युनिस्ट पार्टी का जो झंडा है वो उतार दिया गया है। ये कम्युनिज्म का दी एंड नेपाल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी वर्ल्ड वाइड न्यूज बन चुकी है। और इसी न्यूज के बीच भारत का विदेश मंत्रालय आया है और उन्होंने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा टालने की हिदायत दे दी है। जो लोग पहले से ही हिमालय देश में हैं उन्हें घर के अंदर रहने और सड़कों पर ना निकलने की सलाह दी गई है। दरअसल नेपाल के अंदर अशांति उस समय बढ़ गई जब सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया। बैन तो लगाया अपने जवान लोगों के ऊपर गोलीबारी कर दी, सीधी गोलियां चलाई गई और उस गोलियों के चलते 19 जवानों की मौत हो गई। और इस आक्रोश के चलते नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, जो कि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध करने के बाद अपना इस्तीफा दिया और भागकर किसी और दुनिया के देश में चले गए हैं। और अब नेपाल की जो एक लोग हैं वो केपी शर्मा ओली के आवास को जला रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट को जला रहे हैं और इसी के साथ ही आगजनी की कई एक तस्वीरें यहां पर देखने को मिली हैं। दोस्तों, नेपाल के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इन बूढ़े मंत्रियों ने करप्शन की एक सारी सीमाएं तोड़ दी। दोस्तों, केपी शर्मा ओली की उम्र 73 साल की है, लेकिन इतनी उम्र में भी इन्होंने करप्शन के साथ साथ खुद को सत्ता के अंदर रहने की एक जो होड़ है वो नहीं छोड़ी। और यही कारण है कि इन्होंने अपने सत्ता में रहते हुए अपनी पावर को एक पॉलिटिक्स के अंदर यूज करके खुद को एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े हाथ पैर मारे। ये केपी शर्मा ओली ही थे जो किसी की भी मंत्री की टांग खींचकर उन्हें पैसा देकर उनके ऊपर दबाव बनाकर खुद को या किसी की भी सरकार को गिराने के अंदर माने जाते थे। और यही कारण है कि नेपाल की जनता इन करप्ट और बूढ़े मंत्रियों से परेशान हो गई और उन्होंने इनके खिलाफ आक्रोश और प्रदर्शन बड़े स्केल पर करने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि केपी शर्मा ओली ने इस प्रदर्शन को दबाने के लिए सोशल मीडिया को बैन करना चाहा। लेकिन सोशल मीडिया तो बैन कर दिया, लेकिन हिंसक झड़पें फिर से शुरू हो गई। और उसके बाद केपी शर्मा ओली ने बैन हटाया, लेकिन जब पता लगा कि 19 जवानों की मौत हो गई है तो नेपाल के युवाओं का गुस्सा और भी भड़क गया और उन्होंने इन बूढ़े मंत्रियों के खिलाफ एक गुस्सा जाहिर करते हुए इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया। और फिर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने बिगड़ते हुए हालातों और सिक्योरिटी के हालातों को बिगड़ते हुए देखकर अपना इस्तीफा लिख दिया और इसी के साथ हेलीकॉप्टर पकड़कर किसी सेफ प्लेस पर चले गए हैं। दोस्तों, नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार के अंदर जो मंत्री थे उनकी भी दोस्तों बहुत पिटाई होती हुई देखी गई है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है केपी शर्मा ओली की इस्तीफे और इसी के साथ नेपाल के बिगड़ते हुए हालातों के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा।